रहेंगे। सभी को नमस्कार। कल हमने शनि ग्रह के बारे में जाना, कैसे वो राशि परिवर्तन करते हैं और उसका क्या क्या किस तरह से हमें लाभ ले सकते हैं, उसके दोष हानि सभी चीजों को समझा परखा। आज एक नई जानकारी स्वर विज्ञान के बारे में हम प्राप्त करेंगे। अभी तक हमने समझा कि राइट वाला सूर्य स्वर, लेफ्ट वाला चंद्र स्वर। आपको हमेशा याद रहे इसलिए मैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नहीं करता हूँ। नहीं तो दूसरा नाम इनका ये भी है, ईड़ा चंद्र स्वर को बोलते हैं, पिंगला सूर्य स्वर को भी बोलते हैं। पर कंफ्यूजन पैदा नहीं हो इसलिए मैं सूर्य और चंद्र स्वर ही बोलता हूँ। और थोड़ा ग्रहों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो हमेशा मैं ग्रहों को ही प्रधानता देता हूँ। हर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू होता है। हम सभी को लगभग याद होगा ये सब। शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा की साइज बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई देती है। कृष्ण पक्ष में जस्ट रिवर्स होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा फुल मून के बाद धीरे धीरे घटना चालू होता है, 15वें दिन तक वो पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम अमावस्या बोल देते हैं। शुक्ल पक्ष में वैसे हैं, जब सूर्योदय सनराइज हो उस समय हमारा चंद्र स्वर होना चाहिए। यानी 15 दिन में से 9 दिन तो आपको भगवान ने ऐसे दिए हैं कि किए हुए कामों का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। लेकिन वो अलग बात है कि इस बार चैत्र के नवरात्रों में अभी 5 तारीख तक लगातार यही रहेगा, और उसके बाद आज मैं कैलेंडर वाला एक शेड्यूल भी आप सभी को भेज दूंगा ग्रुप में। तो आगे फिर उस तिथि के हिसाब से आप मॉर्निंग का जो भी अपना रहेगा, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर का उसका साइन बना हुआ है उन सब में, तो उस साइन के अकॉर्डिंग यूज करें उसे। अब सूर्य जैसे कई बार लोग, जब आप मंथली प्लानिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे कोई काम बन नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या एड ऑन आपको करना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष की बात करें तो हम चंद्र स्वर को प्रधानता देते हैं। तो जब चंद्र स्वर आपका पहले दिन ही प्रथम तिथि के दिन आप अपनी छत पे जाएं या फिर अपनी बालकनी या टेरेस जहां से भी आपको चंद्रमा नजर आ जाए, तो एक मन से हार्टली एक इमोशन के साथ भावनात्मक उससे जुड़े और मन ही मन प्रार्थना करें कि मैं, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा में किस किस तरह के काम करने से मुझे लाभ मिल सकता है। तो उन स्थिर कामों को मैं करना चाहता हूं, मैं परमानेंट इस चीज को काम को बढ़ाना चाह रहा हूं। कृपया मेरे कार्य में सहयोग करें, मुझे मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आत्मबल प्रदान करें, मेरा मनोबल प्रदान करें। एक प्रार्थना करते हुए आप, क्योंकि अलाइन होना यूनिवर्स के साथ बहुत जरूरी है। हमें किसी भी काम को कर रहे हो तो जब तक आपके अंदर इन चीजों को बोलने से होगा क्या, सब जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। जब आप किसी चीज को, आपको ये पता नहीं है, जब मैं हार्ट बोल रहा हूं तो आपका हार्ट को फील कर रहे हो आप, किडनी बोल रहा हूं तो आपका ध्यान किडनी पे जाएगा। तो यानी अपने अंगों को अपन एक्नॉलेज नहीं कर पाते, तो खुद की जो इच्छाएं हैं उसके लिए हमेशा हम बाहर डिपेंडेंट रहते हैं कि यार और कहीं से हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हम इसमें कोई भी चीज लाके देने वाली चीज, इमोशन, उसमें बहुत बड़ा मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और मन के साथ यदि स्वर विज्ञान से आप हम जुड़ चुके हैं, तो स्वर विज्ञान में किन चीजों का कैसे लाभ लेना, इसी तरह से जब कृष्ण पक्ष चालू होता है, सूर्योदय के समय छत पे जाएं, सूर्य को देखें, निहारते हुए प्रणाम करते हुए आप जो भी आपके सूर्य स्वर में किए जाने वाले कार्य हैं, आपको कहीं लंबी पद यात्रा करनी है या कोई कठोर काम करने हैं, बड़े डिसीजंस लेने हैं, हार्ड डिसीजन लेने हैं, ठोस लेने हैं,
कि यार नहीं, अब मैं नहीं चाहता कि इन लोगों से मेरे को कभी रिश्ता रखना है या ऐसा करना है, आप बिल्कुल सूर्य स्वर में उन कामों के लिए मजबूत बन जाओ। आपको निश्चित रूप से भगवान उस रास्ते से अपने आप हटा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक बार वापस रिकॉल करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। स्वर विज्ञान यदि जान गए हो, पहचान गए हो, आप तत्व ज्ञान कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया है, तो थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाइड करके चीजों को करना शुरू करें। दूसरा, शुक्ल पक्ष जब भी चालू होगा तो प्रथम दिन यदि आपको चंद्रस्वर ही यदि चल रहा है तो ये मान के चलो आपको लाभ ही लाभ होना है, और उसमें भी पृथ्वी और जल वाले तत्व है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े लाभ होंगे। एक स्वर लगभग 2.5 घड़ी, यहाँ एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, क्योंकि घटी विक पल, घटी विघटी और कल, कला विकला और पल, लास्ट में सबसे छोटी इकाई समय की पल आती है, जिसको हम कहते हैं एक पल। एक पल में ये कर दूंगा, एक पल में ये घटित हो गया। तो यानी एक पल का मतलब होता है व्यक्ति 6 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। तो जब मैं घटी की बात करूंगा तो इसका मतलब वो 24 मिनट। ठीक है, एक घटी तो 2.5 घटी यानी व्यक्ति दे रहा है, तो यानी 60 मिनट का लगभग उसके पास एक स्वर का टाइम होता है, चंद्र स्वर का भी और सूर्य स्वर का भी। और 1 घंटे के बाद दूसरा स्वर, थोड़ी देर सुषुम्ना आता है, लगभग 12-13 श्वास, और उसके बाद पलट के दूसरा स्वर चालू हो जाता है। जैसे मान लो चंद्र चल रहा था तो आपका सूर्य चालू चालू हो जाएगा। अब पहले दिन यदि मान लो, कई बार ऐसा भी देखा गया है लोगों में, मेरे पास फोन कॉल्स भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं, तो अ, कई लोगों के चंद्र स्वर ही लगातार 4-4 घंटे या 6-6 घंटे या 10-10 घंटे भी चलता है। तो मन में प्रश्न आता है कि ऐसे केस में क्या किया जाए। वैसे एक बात बता दूं कि चंद्र स्वर यदि आपका ज्यादा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नोट करें, अपने आप की अवेयरनेस रखें कि मेरे को चंद्र स्वर चलते हुए कितना समय हो गया है, कब शुरुआत हुआ। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट जांचना पड़ेगा कि मेरे ये रात भर से चल रहा है, दिन भर से चल रहा है। थोड़ा अवेयरनेस अपने आप को रखनी होगी। तो यदि मान लो किसी व्यक्ति के एक दिन 24 घंटे, दिन में भी चंद्र स्वर चल रहा है और रात में भी चंद्र स्वर चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खान पान के कारण भी व्यक्ति का स्वर लंबे समय तक चल जाता है। दो कारण भी होते हैं। आपने किसी चीज को जैसे मीठा ज्यादा खा लिया तो पृथ्वी तत्व चल गया, और पृथ्वी तत्व के बाद वो, तो आपका चंद्र, ऐसा कोई लिक्विड पी लिया ठंडा कि आपने मीठा भी था, तो वो कंटिन्यू चंद्र स्वर उसको काम में लेता रहेगा, तो अवधि वो बढ़ा सकता है। दूसरा, कई बार मौसम ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरा सूर्य स्वर थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है। तो कई बार क्या है कि मौसम का भी के ऊपर भी आपका निर्भर करता है कि, क्योंकि बॉडी को आपको हीट की जरूरत है, तो बॉडी अपने आप समझदार है उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर समय समय पे कुछ समय लंबे टाइम के लिए भी दे सकती है। अब ऐसे में एक हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं यदि कोई व्यक्ति के लगातार 17 घटी यानी लगभग 7 घंटे, लगभग 7 घंटे कोई व्यक्ति के जैसे चंद्रमा स्वर ही चल रहा है, तो वैसा व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार होना सुनिश्चित है। और उसमें बीमारी किस तरह की रहेगी? वायु से संबंधित विकार रहेंगे उसके। वायु से संबंधित यानी मानसिक रोग, पैरालाइटिक टाइप कंडीशन, हाथ पैरों में नमनेस होना, कई बार जकड़ जाना हाथ पैरों का, तो ये, या कभी कभी ज्यादा आपके वायु का प्रभाव ज्यादा है तो हाथ पैरों के जॉइंट्स में एकदम दुख बार बार दर्द होना, इस तरह के। और कई बार ये हृदय आघात तक भी ले जा सकता है, सिर्फ वायु विकृति के कारण। सपोज आपके 12 घड़ी यदि ये चल रहा है, तो 12 घड़ी को वही 24 से आप गुणा करेंगे, लगभग जो भी आएगा। चंद्र स्वर
और कंटिन्यू, मतलब सूर्य स्वर आपके बीच में आ ही नहीं रहा, और कंटिन्यू इतने टाइम के लिए यदि चल जाता है, तो आपके ऐसे समय में बिना कारण के दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, और या फिर कोई नए दुश्मन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, या पहले से जो लोग दुश्मनी लेके बैठे हुए थे उनको आपके ऊपर घात करने का मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू आपके चंद्रस्वर ही चला है। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी सूर्य स्वर भी आना जरूरी है व्यक्ति के, ताकि परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके पास वो चीजें थोड़ा सा, कहीं कहीं वो कहते हैं ना, काटना मत लेकिन फुफकारना तो आना चाहिए। तो वो चीजें, क्योंकि चंद्र स्वर में आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे, एंग्री होना बस की बात ही नहीं है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति के 3 दिन एक ही स्वर लगातार चंद्र स्वर बढ़ेगा, तो ये और उग्र, इनका जो बीमारियां बताई है इनमें उग्रता की, इनका मेजरमेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। कफ कोल्ड से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, ठंड के रोग, ठंड से वायु विकार के रोग, इस तरह के रोग बहुत बढ़ जाएंगे। सिमिलरली आपके सूर्य स्वर यदि चलता है लगातार, आपको उठने के बाद इस तरह से सूर्य स्वर चलता है, तो सूर्य यानी गर्मी, गर्मी यानी आपके शरीर में फोड़े फुंसी होना, स्किन डिसीज है, और या पित्त आपका बिगड़ जाएगा, पेट में जैसे आंतों को नुकसान पहुंचना, तो पेट में अल्सर वगैरह पैदा होना। तो इस गर्मी के रोग जो भी है, बार बार एसिडिटी बढ़ जाना या बार बार डकारें आना, ये सब क्योंकि आपका सूर्य इम्बैलेंस हो चुका है, कंटिन्यू सूर्य इम्बैलेंस हो चुका है। जब एक दिन होगा तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी आपके कंटिन्यू सूर्य चल रहा है, रात में भी सूर्य चल रहा है, तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति ये बहुत गंभीर खतरे की अलर्ट है अपने आप में। हमें इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। चंद्रमा इतना बुरा नुकसान नहीं देगा जितना सूर्य देगा आपको। सूर्य यदि आपके बहुत ज्यादा चल रहा है तो आपको अलर्ट मोड पे आना बहुत जरूरी है। और यही सूर्य यदि 5वें दिन तक भी आपके चल गया कंटिन्यू, तो आपके जो उद्योग या काम धंधे जो चल रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को भी खत्म कर देगा, बहुत बड़ा घाटा आपको दे जाएगा। तो हमें इन सबको समझना है कि हमें कौन सा चीज ज्यादा चल रही है तो हमारे लिए नुकसानदायक है, कौन सी चीज कितनी चल रही है तो वो नुकसानदायक है। और यदि यही चीज मान लो किसी व्यक्ति के ऐसा भी हो जाता है कि पूरे वर्ष भी चल गया, तो उसके जो जमा हुआ है पैसा पड़ा था, मकान जमीन, वो भी सब बिक जाएंगे, और उसके पास वेल्थ के सहारे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं बचने वाला। वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता ये लगातार, बहुत जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है ऐसे कामों में। कई लोग ऐसे होते भी हैं जो जीवन भर कमाते हैं, लेकिन जब आखिरी में सूर्य स्वर आता है तब वो सारा पैसा, जमा हुआ पैसा निकल चले जाता है। अक्सर बीमारियों में ऐसा होता है। अब इसके बाद यही सिर्फ 4 घड़ी चलता है चंद्र स्वर। शास्त्र क्या कहते हैं, सिर्फ 4 घड़ी, यानी 24 × 4 यानी 96 मिनट। लेकिन इसमें यह है कि 4 घड़ी से फिर 5वीं घड़ी नहीं होनी चाहिए, और 3 घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। यदि 4 घड़ी आपका चंद्र स्वर 96 मिनट, 90 के आसपास, 90 से 100 के बीच में कंटिन्यू आपका चल रहा है, तो व्यक्ति को यह प्रकृति अपने आप देती है व्यक्ति को, और ऐसे केस में उसको अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी बेनिफिट मिलेगा, अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होगा उसको। चाहे किसी भी रूप में कोई व्यक्ति आके दे, चाहे किसी भी रूप में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी उसको, लेकिन वो धन लाभ उसको होना सुनिश्चित है। सिमिलरली 8 घड़ी लगभग हो जाए, यानी 8 घड़ी, घटी जब कह रहा हूं तो इसको जब आप 24 से गुणा गुणा करोगे तो लगभग ये 200 मिनट के लगभग हो गया, 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू। लेकिन चंद्र सॉरी यदि चल रहा है, तो ऐसे में आपके ऊपर यूं समझ लीजिए हर तरफ से आपको बहुत प्यार मिलेगा। आपके जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं, आपके जो कई पुराने रिश्तेदार हैं या आपके निकट दोस्त हैं, कुछ नाराज हो रहे हैं आपसे काफी समय से, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो वापस आके आपके सामने बैठना चालू कर देंगे, और उनको खुद को रियलाइज होगा कि यार मेरे, सॉरी यार, अपना थोड़ा सा कन्वर्जन गैप था या जो भी कारण रहेगा, लेकिन कुल मिला के वो दिल से आपके पास वापस जुड़ जाएगा। तो इन चीजों को आप नोट डाउन भी कर लें,
कि 4 घड़ी जब होता है तो अचानक धन लाभ होता है, यानी 96 मिनट। और 96 × 2 कर लेंगे तो लगभग 200 से थोड़ा 8 कम हो गया, तो 192 मिनट के लगभग। 192 का मतलब हो गया 3 घंटे समथिंग मिनट, 3 घंटे 12 मिनट, 3.25 घंटे के लगभग यदि चल रहा है, तो आपको हर प्रकार से आपके मित्रगण जो आपके दुश्मन बने बैठे थे, जो आपके हर काम का विरोध करते थे, वो लोग भी आपके सपोर्ट में आके खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रकृति आपको पुण्य के रूप में, आपका जो पुराना कोई पुण्य जमा होता है, तब ये अचानक से इस तरह के फल देती है। सिमिलरली, सूर्योदय के अगले दिन, सूर्योदय तक चंद्र सर चले एक ही दिन यदि ऐसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भरपूर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यदि दिन में भी वही चल रहा है और रात में भी वही चल रहा है, 24 घंटे में बिना कोई ब्रेक के, तो ऐसे व्यक्ति को भी पूरा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान यश ये बढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं इसी तरह से 4, 8, 12, 20 इन दिनों में यदि चल रहा है कंटिन्यू, यदि चंद्रस्वर इतना ज्यादा आपका चल गया है कि लगातार 4 दिन तक भी आपको चंद्रस्वर ही चल रहा है, या 8 दिन तक चल रहा है कंटिन्यू, या आपका 12 दिन आपको कंटिन्यू चंद्रस्वर चल रहा है, या 20 दिन चंद्रस्वर चल रहा है कंटिन्यू, तो ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष लगभग भगवान चाहता है कि ये बहुत दीर्घायु बने। और ऐसे व्यक्तियों को के जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना या दुर्योग या हानि होने के कोई चांसेस बनेंगे ही नहीं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चारों तरफ से काफी अच्छी इसकी रहेगी। आगे से आगे लोग इनकी मदद के लिए हमेशा आगे तुरंत आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा, और फिर भी यदि किसी के पास नोट डाउन ऐसा कुछ नहीं याद नहीं रहे या दोबारा कुछ पूछना चाहे तो वीडियो भी देख सकते हैं। कुछ ही समय में आपको वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगी, और नहीं तो फिर मैं पर्सनली कॉल करके आप मुझसे मांग भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत अब आ जाते हैं, ये तो थी अपनी चंद्र स्वर से रिलेटेड बात। अब सूर्य स्वर की बात करें, 4 घड़ी यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो आपको किसी वस्तु का नुकसान होगा, हो सकता है आपकी गोल्ड की ज्वेलरी गुमे, या कोई आपका मेटल से रिलेटेड कुछ भी नुकसान हो, या घर में कोई चीज का बड़ा नुकसान निश्चित होगा। सिमिलरली यही 21 दिन यदि चल गया तो आपकी कितना भी कोई खास मित्र हो, वो आपका या निकट परिजन हो, वो आपसे दूरी बना लेगा और परमानेंट अलग हो जाएगा। वो फिर आपको नहीं मिलेगा, जिसके बिना आपका बहुत बड़ा वेल विशर्स हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो छोड़ के चले जाएगा आपको। परिस्थिति ऑटोमेटिक ऐसा करवा लेगी। वैसे ही यदि सूर्य स्वर कंटिन्यू पूरे दिन भर भी चल रहा है और रात में भी चल रहा है, तो यह एक आपकी उम्र में कमी लाने का एक बहुत बड़ा संकेत है। सीधा सीधा, क्योंकि प्राण है, सूर्य क्या है, बेसिकली प्राण बोला गया है सूर्य को, ऊर्जा है हमारी, प्राणों का केंद्र हमारी नाभि है। तो प्राणों में जब कमी होगी तो वो सीधा सीधा आयु पे प्रभाव डालेगा। इसी तरह से 8 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। यदि कोई व्यक्ति के 8 प्रहर सूर्य चल रहा है, तो वैसे व्यक्ति की लगभग 3 वर्ष में मृत्यु होना सुनिश्चित होती है। आप कहोगे ये सब, इसलिए सूर्य स्वर यदि, क्योंकि ये सब मैं देख चुका हूँ, बहुत नजदीकी से मैंने ये सब अनुभव किए हैं। मैंने उस स्वर को रोकने तक के भी प्रयास किए हैं ऐसे केस में, क्योंकि मेरे 21 दिन जब सूर्य स्वर चला तो मैंने बुद्धि लगा कि मैंने कहा कॉटन लगा के अपन उसको रोकने का प्रयास करें, लेकिन प्रकृति ने एक और उसमें गलत, मैं उस समय समझ नहीं पाया उन चीजों को। जैसे मैंने सूर्य स्वर को बंद किया कॉटन बॉल लगा के, तो मुझे उस समय बाद में एहसास हुआ कि मुंह खुल जाता है और व्यक्ति मुंह से सांस लेने लग शुरू कर देता है, क्योंकि काल इंतजार कर रहा होता है ना व्यक्ति का, तो वो किसी भी रास्ते से बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में बहुत बारीकी से आप, मैं ये कहता हूं कोई भी व्यक्ति बीमार हो उससे पहले ही इन चीजों को आप तुरंत नोटिस करना चालू कर दें, ताकि वो गंभीर बने
उससे पहले ही हम इन चीजों को अप्लाई कर दें कि यार नहीं अभी, क्योंकि तुरंत करोगे आप 5 दिन में उस चीज को, 21 दिन क्यों वेट करना? आप 4 या 5 दिन में क्यों नहीं उसका तुरंत एक्शन ले लेते हो? और अभी उपाय भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि यदि ऐसा होता ही है तो फिर तो हम तो क्या कर। मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं, हम रेमेडी पार्ट पे, और डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सब सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार ये तो सब बहुत खतरनाक है, सूर्य स्वर लगातार चल गया तो फिर तो आप कैसे जिएंगे यार। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज के उपाय हैं। ठीक है, मुझे थोड़े से लेट मिले, भगवान ने ज्ञान क्यों लेट दिया ये तो मैं भी नहीं जानता। समय पे मिल जाते तो शायद कई फायदे होते मुझे निजी जीवन में भी। इसी तरह से 16 प्रहर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति की आयु, यदि 16 प्रहर की कंटिन्यू सूर्य स्वर चल गया आपके, तो 16 प्रहर में वैसा व्यक्ति 2 वर्ष की मैक्सिमम उसके पास बचे हैं। इससे ज्यादा उसके पास समय नहीं बचा है। और 16 प्रहर के बाद बात करें, यदि कोई व्यक्ति के 2 दिन और 2 रात कंटिन्यू सूर्य स्वर चल गया, तो उस व्यक्ति का काल 1 वर्ष में ही आने वाला है। और जब भी 3 दिन और 3 रात यदि कंटिन्यू चल गया, तो मैंने जो आप लोगों को सिखाई थी वो काल मुद्रा तुरंत जरूर चेक कर लें, क्योंकि 6 महीने पहले वो मुद्रा खुल जाती है, वो फिंगर खुल जाती है। क्योंकि फिर उसके पास मुश्किल से 3 दिन सूर्य चला है और 3 दिन 3 दिन रात में भी वही चला है, दिन में भी वही चला है सूर्य स्वर। तो इसका मतलब बहुत बड़ी खतरे खतरे की घंटी है। फिर आपके पास मैक्सिमम उस व्यक्ति के लिए 6 महीने हैं। तो उस ऐसे व्यक्ति को फिर काल मुद्रा तुरंत चेक करें कि क्या वास्तव में अब बिल्कुल समय अंतिम आ चुका है। और यदि आ चुका है तो उसकी रेमेडी पार्ट हमें कैसे इसको बदलना है, अब आगे अपन उस पर बात करेंगे अगले 1 मिनट में। तो ये तो हुई सूर्य स्वर। कहने का मतलब अभी तक हमारा ये तात्पर्य हुआ कि सूर्य स्वर ज्यादा चलना हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आप प्राणों का सीधा सीधा, क्योंकि सूर्य यानी प्राण, आप प्राणों का क्षय कर रहे हो। चंद्र है, आप निश्चित रूप से मन और आत्मा का विकास हो रहा है। सूर्य मन चंद्रमा आपको जान नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि उसका काम नहीं है वो किसी की आयु को निर्धारित करना, इतना बड़ा काम नहीं है। वो आपको डिफेंस दे सकता है, पोषण देगा, वो चंद्रमा का काम ही, नेचर ही वही है। उसको शीतलता चाहिए, पोषण देगा आपको, आपके लिए जो, हाँ वायु विकार, वो 80 प्रकार की वायु को विकृत कर सकता है। तो आपकी बॉडी में कभी भी अपन कह देते हैं ब्लड का एकदम प्रेशर बढ़ गया और इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया किसी के, या ब्लड से रिलेटेड कोई गैस की प्रॉब्लम हो गई, या ब्लड की वजह से बीपी बढ़ गया, इस तरह की शिकायतें वो चंद्रमा दे सकता है आपको। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं चंद्रमा के लिए कई लोगों, मैंने ग्रुप, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखे हैं। मैं समय समय पे लोगों को कहता भी हूँ कि प्लीज आप उस समय अपना, यदि मिल्क के लिए कोई आपको मैसेज मिलता है तो मिल्क वगैरह डोनेट जरूर करें, या रेड आइटम के लिए भी बोलता हूँ तो प्लीज जरूर करें, क्योंकि विषय की गंभीरता को आप, हो सकता है कि अभी आप उन चीजों को इतना गंभीर नहीं ले रहे हो, लेकिन बाद में जब कोई बीमारी आपके ऊपर आ जाती है, तब हमें, तब उस समय आपके पास इतना मौका नहीं होगा कि आप उन स्वरों को साधने बैठो, या आप सोचो कि मैं स्वर प्राणायाम वगैरह की सहायता लेके मैं, ठीक है, रिपेयर कर लूंगा। वो इतना समय आपको नहीं देगा। एक बार बीमारी घुस गई तो उसको निकालने में दुगना टाइम लगेगा आपको। कहते हैं ना, आती जल्दी है बीमारी और जाती बड़ी स्लोली है, धीरे 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 जाती है। आपको दुगनी ताकत से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। साथ में आपके पास उस समय ऐसे ऐसे दिग्भ्रमित आइडिया भी आएंगे, लोग भी आएंगे आपके आसपास, अरे ये इन कामों में कहाँ लग रहा है, तू ये काम कर, वो काम कर। तो आप इतने भ्रमित हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार, पूरी दुनिया तो ये करती है और मैं इस काम को कैसे करूं। नहीं नहीं, आपको ठीक नहीं लगेगा, और कुल मिला के आप फिर और गंभीर रूप से बीमार होते जाएंगे। ये तो हुई एक बात कि व्यक्ति को क्या क्या, कितने समय कैसे श्वास लिया जाए, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या लाभ ले सकते हैं हम। जैसे बहुत अच्छी तरह से पहले हमारी बात हो चुकी है कि जैसे चंद्र स्वर में जो भी हमारे स्थिर कार्य हैं, खरीदारी है, मकान की नींव है, देवालय है, किसी को मान सम्मान देना है, किसी को लेन देन करनी है स्थायी रूप से वाली, तो वो सब हम काम, या कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो चंद्र स्वर में, स्पेशली पृथ्वी और जल तत्व में हम ये सब काम कर सकते हैं।
सिमिलरली विपरीत, सूर्यस्वर प्राण का कारक है, ऊर्जा का कारक है। कोई कठोर कार्य जो भी है हमारे जीवन में, या 1 किलोमीटर की आप कभी, जैसे मान लो गोवर्धन जी, कई लोग यात्रा करने जाते हैं, कई लोग और शिखर जी जाते हैं, तो चढ़ाई चढ़नी है, आपको सूर्य स्वर उस समय लेना चाहिए काम। क्यों? क्योंकि यदि चंद्र स्वर में आप चढ़ाई चढ़ लोगे, छोटी मोटी चढ़ाई तो होती नहीं है, सभी जगह बहुत बड़ी लंबी चढ़ाई होती है। ऐसे में यदि आप चंद्र, जो आपकी जमा पूंजी थी, आप उसको शरीर की, वो उसको खर्च कर लोगे, तो सोच लो वो जमा पूंजी कहीं ना कहीं आपके किसी शरीर के किसी अंग को नुकसान जरूर, डैमेज करेगी, 100% करेगी। और वो उस समय पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि उस समय हो सकता है वहाँ का प्रकृति वातावरण या गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से आप थोड़ी सी कृपा बनी रहे। लेकिन जब आप 2-4 महीने बाद आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार मुझे किसी, मैं वहां भी गया था लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ये नई तरह की प्रॉब्लम आ गई। जबकि यही चीज आपके पास पहले से नॉलेज हो, और आप उस स्वर विज्ञान को साथ में काम में लेके इस्तेमाल करें, मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको। आपको थकान नहीं होगी, आप आराम से चाहे 20 किलोमीटर की चढ़ाई है, चाहे 5 किलोमीटर की चढ़ाई है, आप बड़े आराम से, वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई है, कहीं की भी कोई चढ़ाई हो, क्योंकि श्रम लग रहा है, आपका मेहनत, ऊर्जा की जरूरत है आपको, और उस समय आप उस कार्य को कर रहे हो, यानी आप परफेक्ट हो, क्योंकि सूर्य आपको दे रहा है, और आप हाथों हाथ यूज कर रहे हो, बन मिल भी रही है आपको, और उसी को आप यूज कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कई बार ऐसा होता है कि घर में है, अब परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि लगातार सूर्य ही चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ऐसे व्यक्ति को आधा चम्मच देसी गाय का घी खिला दें पहले, या यदि कोरा सेवन नहीं कर सकते हैं तो गर्म दूध में डाल के आधा गिलास या 1 गिलास, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसका सेवन करा दें। आप जैसे ही सूर्य स्वर, और फिर उसके बाद सूर्य स्वर को बंद कर दें, कॉटन बॉल वगैरह लगा के, और साथ में दाहिनी करवट लेट भी जाएं, क्योंकि दाईं तरफ से आप कंधा नीचे रखोगे, तो दायां कंधा जब आप नीचे रखोगे, तो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, और चंद्रस्वर कुछ ही देर में आपका वो चालू हो जाएगा, जो आपका 2 दिन से या 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। सूर्य स्वर कंटिन्यू ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। 5 दिन यदि कंटिन्यू चल गया, तो आपके उद्योग, काम धंधे सब कुछ निपटा के छोड़ देगा, वो आपको फाइनेंशियली जमा पूंजी सब उधेड़ के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भटकते रहोगे कि यार ये हुआ क्या, मेरे तो सिंपल प्रॉब्लम थी, क्योंकि जितने कंटिन्यू ज्यादा दिन वो चलता जाएगा, उतने ज्यादा और परेशान करेगा वो आपको। क्योंकि मैं वो इस चीज का भुगत भोगी हूँ, मैंने बहुत नजदीकी से ये सब बहुत अनुभव किए हैं मेरी पत्नी पर, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये सब। ठीक है, मैंने कुछ मूल्य, बहुत कुछ मूल्य खोया है, मुझे ज्ञान कुछ थोड़ा सा लेट मिला, कोई बात नहीं, जितना मिला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों से लाभान्वित हो। ठीक है, मैं पूरी तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है, लेकिन आप लोगों के पास समय है, सबके पास अपने निकटजन, परिजन, यार दोस्त, जिसको भी आप इसका लाभ दे सकते हैं, निश्चित रूप से दें। और कोई बहुत बड़ा गंभीर उपाय नहीं है, घी इजीली मिल जाता है, देसी गाय का घी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप उसको, सूर्य स्वर यदि ज्यादा बह रहा है, तो देसी घी को आप किसी थोड़ा दूध में घोल के उसको पिला दें, और सूर्य स्वर को बंद कर दें, और दाएं कंधे को नीचे लिट करके उसको लिटा दें, तो कुछ ही समय बाद उसके वो चंद्र स्वर चालू हो जाएगा। यानी जो गंभीर समस्या सामने होने वाली थी, आपने अपनी बुद्धि विवेक से, भगवान ने आपको एक अच्छा मौका दे दिया कि इस व्यक्ति को आपने दीर्घायु कर दिया वापस, और आने वाले एक बड़ा कर्म जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला था जन्म कुंडली के हिसाब से, कि वो, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रहों का कोई दोष नहीं होता है। कई लोग मुझसे आके पूछते हैं, भाई साहब ये ग्रह अच्छा होता है क्या, ये खराब होता है क्या? मैं कहता हूँ उनसे, सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सारे ग्रह खराब होते हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ ग्रह वो सिर्फ उसी काम को निभाता है। उसको बोला गया है कि इसको ये बीमार कर दे या इसको ये नुकसान पहुंचा दे, तो वो उसी तरह से आपकी बुद्धि को सांसों के माध्यम से, उसी एक पर्टिकुलर जो अपन ने चक्रों का अध्ययन किया है, उसमें से आपकी एक फाइल खुलती है, और श्वासों के माध्यम से वो ऊपर से पकड़ के लाता है, और आपके दिमाग, माइंड में वही चीजें आती है कि यार मुझे अब ये काम करना चाहिए, और आप उस काम के प्रति एकदम, कोई कितना भी आपको समझाए, लेकिन फिर भी आपको उस समय समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना, इस काम में 100% फायदा ही होगा,
और आप उस काम के लिए बढ़ जाओगे, और बाद में जब एक बड़ा नुकसान होगा तब आपको समझ में आएगा कि यार गलत था मेरा निर्णय। पर तब तक तो सब कुछ लूट चुका हो। ये कई लोगों को मैं देख चुका हूँ, जब इतने बड़े बड़े 80-80 लाख के नुकसान पाए हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आए मेरे पास कि जो हार्डली उन्होंने एक साल भी इंडस्ट्री को रन नहीं कर पाए, और लगभग लगभग 80 लाख अकोटा के बड़े बड़े पंडितों को बुला के उन्होंने उद्घाटन किए थे। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे से मिले हैं, और मैंने कुंडली देखते ही उनको ये बोला था। मैंने कहा ये तो वाइंड अप का आपका बहुत हैवी लॉस के साथ आप निपटे हो इसमें। और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमारे साथ ऐसा ही। तो अब ऐसे कर्म को भाई वो तो कुंडली का कहना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप उसको अलाइनमेंट तो कर लो यार। हो सकता है 60 के बजाय 30 ही नुकसान होता, आधा भी नुकसान कम हुआ तो भी बच गए ना। क्योंकि 30 और 60 में व्यक्ति को एक एक पैसा जोड़ने में या कमाने में कितना समय लगता है, आप सब समझते हैं। अपने घर परिवार लेके बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत होती है। सिमिलरली आपका यदि चंद्र स्वर कंटिन्यू बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में हमारे घर में एक ऑर्गेनिक शहद जरूर होना चाहिए। ये नहीं मार्केट के आजकल के जो ब्रांड आते हैं, ये से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इनमें कई तरह के केमिकल्स वगैरह ये लोग किसी भी तरह से अपने आप को सर्टिफाइड करा के ले लेते हैं। कोशिश ये करें कि जितना अधिक शुद्ध मिल सके उतना लें। और यदि किसी कारणों से कई लोग शायद नहीं खाते हैं, जैसे जैन समाज में मैंने कईयों से मेरी बात होती रहती है, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग नहीं लेते हैं मधुमक्खी का शहद। तो ऐसे व्यक्ति बार बार अपना हाथ धोना, पानी के संपर्क में रहना, अपने पैरों पैरों को रखना, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ पे जब जब भी बार बार पानी जाएगा या इस तरह से कुछ होगा, तो ऑटोमेटिक आपके चंद्रस्वर चलना चालू हो जाए। लेकिन आपको चंद्रस्वर यदि बंद करना है, तो आप करवट से बाई करवट लेट जाएंगे, तो आपके कुछ समय बाद वो सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ लगभग समय पूरा हो चुका है आज के लिए, और हो सकता है कल अवकाश रहे। मैं मैसेज डाल दूंगा जैसा भी होगा। यदि कोई किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे चैट चैट बॉक्स में आके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी चीज़ों को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम में लें, इस्तेमाल करें। आप सभी दीर्घायु हो, सुखी हो, समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में रहे। धन्यवाद।